ओके, सो फॉर्मेट वन के अंदर हमने क्या कवर किया था? फॉर्मेट वन के अंदर सिंगल एंटिटी के अंदर हमने जो प्योर सिंगल एंटिटी के अंदर फॉर्मेट वन में सर्विस बिजनेस को कवर किया। ट्रेडिंग बिजनेस का फॉर्मेट आपको आता है, लेकिन मैं एक तेज़ी से गो थ्रू कर लेता हूँ। यानी अब मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ? फॉर्मेट टू, सही है, ट्रेडिंग बिजनेस के हवाले से। लेकिन ये फॉर्मेट टू किसके हवाले से बात कर रहे हैं? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अगर हम मैनेज कर रहे होंगे तो उसमें फॉर्मेट टू से मुराद क्या है? अगेन फॉर्मेट टू किसके अंदर आ रहा होता है? मिक्स सिंगल एंटिटी के अंदर आ रहा है। मिक्स सिंगल एंटिटी के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ क्या मेंटेन कर रहे हैं? कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, अब फॉर्मेट टू इनडायरेक्टली रिवाइज क्या हो रहा है? फॉर्मेट टू ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब जिसमें आपने बाई किया है एंड सेल किया है, बाय एंड सेल किया हुआ है। तो बाय एंड सेल के लिए इनकम स्टेटमेंट कैसे बन रहा होता है? फॉर्मेट टू इनकम स्टेटमेंट हमें बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट, लेकिन किसका? ट्रेडिंग बिजनेस का, सेल्स। अब सेल्स की जो भी फिगर होगी वो फिगर हम लिखते हैं, इसमें से हम माइनस करते थे। क्या माइनस करते थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, मेजोरिटी को इसका आइडिया है पहले ही, लेकिन हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के लिए क्या तरीका होता था? सर हमने पिछले टॉपिक्स में भी कवर किया था सर, इन्वेंट्री ओपनिंग जो भी होती थी उस इन्वेंट्री ओपनिंग के अंदर हम प्लस करते थे। क्या प्लस करते थे सर? परचेजेस प्लस करते थे। तो हम और माइनस करते थे, क्या माइनस करते थे सर? इन्वेंट्री एंडिंग, इन्वेंट्री एंडिंग माइनस करते थे। तो हमारे पास क्या आ जाता था सर? हमारे पास आ जाता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर को हम सेल्स में से माइनस करते थे, तो हमारे पास क्या आ जाता था? ग्रॉस प्रॉफिट। ये सब आपने इससे पहले चीज़ें कवर की हुई हैं, सही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन के अंदर जो इनकम स्टेटमेंट बनाते थे यही फॉर्मेट होता था। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करते थे, क्या माइनस करते थे सर? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यहाँ पर लिस्ट कर रहा हूँ, जगह थोड़ी सी कम है इस वजह से। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या होते हैं? वही आइटम जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है। यानी सर सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, सही है, एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है। और इन सब की एक बात के पेएबल को क्या करना है? प्लस करना है, और प्रीपेड को क्या करना है? माइनस करना है। वो सारे फॉर्मेट्स आपके सामने आ गए, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट में से ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम माइनस करते थे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाता था? अच्छा, अब आप इसको नेट प्रॉफिट कहते थे, लेकिन मैं इसके लिए प्रॉपर वर्ड यूँ लिख रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इसमें हम यहाँ पर मैं कहूँगा ऐड अदर इनकम। अदर इनकम भी सम टाइम होती है, तो उस अदर इनकम को ऐड करेंगे। उस अदर इनकम यानी सर्विस भी साथ साथ मौजूद हो, तो जो भी इनकम होगी, चाहे वो सर्विस हो या कमीशन हो या कुछ भी हो, वो ऐड करेंगे। तो जो आपके पास आएगा उसको हम नेट प्रॉफिट कहेंगे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सोल प्रॉपरेटर या छोटे लेवल पे जो बिजनेस मैनेज कर रहे होते हैं वो इस तरीके से इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर तो आपके सामने है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मेट टू सिंगल एंट्री हम पहचानेंगे कैसे? अब मैं एग्जांपल आपके सामने आ जाता हूँ। अहमद ने बात की थी थोड़ी देर पहले कि सर जिसका बिज़नेस हो वही बताएगा। तो अब हम आ जाते हैं एक जनरल स्टोर, किराने स्टोर वाले के लिहाज से बात करते हैं। वो बाइंग कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से करते हैं। अहमद ने बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है, और उसने सिचुएशन क्या की? मौजूद है या चले गए? सर वो गायब हो गए, ठीक है। रिक्वायर्ड बता दें सर जी, ताकि हम मैच कर सकें। मैं आपसे शेयर कर सकूँगा आंसर। आयशा यस, ठीक है। हमीज़ुल्लाह रिक्वायर्ड बता दें। आप वैसे भी जा चुके हैं, खैर मैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू ही रखता हूँ। अब आपके सामने रिसिप्ट पेमेंट का डेटा है, लेकिन अहमद ने शॉप किसकी खोली है? ठीक है, अपने घर के नीचे बेकरी की बात कर लें, जनरल स्टोर की बात कर लें। अच्छा, जनरल स्टोर में वो जब वो कर रहा है तो उसने बिज़नेस स्टार्ट किया, उसी तरीके से कैपिटल उसने लिख के रखा। कितना लिख के रखा भाई? मुझे 5 लाख रुपए किसी ने दिए, ठीक है। ये मेरे अपने खुद के थे, घर वालों से लिए, और बाकी मैंने अपने दोस्तों से लोन लिया। कितने का लिया? लेट्स से 3 लाख रुपए का, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद उसने क्या किया? उसने बोला यार मैंने दुकान के लिए किराए पे ली, ठीक है, और ख़रीदारी की। कितने की ख़रीदारी की? 3.5 लाख रुपए का सामान ख़रीदा,
और दुकान का एडवांस में 6 महीने का किराया 1,20,000 रुपये दे दिया, ठीक है। अच्छा, परचेजेज हो गया, रेंट हो गया, एक सही है। दूसरी थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट करवा ली उसने भी, एडवर्टाइजिंग लेट से उसने कहा 20,000 रुपये की एडवर्टाइजमेंट पे किए। शॉपिंग बैग, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें वगैरह, सप्लाइज टाइप की आइटम्स उसने बाई की, कितने की कर ली सर, 20,000 रुपये तक की सप्लाइज टाइप की आइटम बाई कर ली, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से फिर उसने फर्दर एक दफ़ा परचेजेस की, ठीक है, और वो सामान कुछ बेचा। सेल्स की लेट से 4 लाख रुपए की सेल्स की पहले 2 हफ्तों में, वो लिखता जा रहा था, समरी बनाया जा रहा था। उसने अगेन कुछ और परचेजेस की, ठीक है सर। कितनी परचेजेस की? एग्जांपल के तौर पर लेट से कि उसने 2.5 लाख रुपए की और परचेजेस की, ठीक है। उसने अपना लोन चुकाया, 2 लाख रुपए का लोन चुकाया, सही है। और उसकी दूसरे 2 हफ्तों की सेल्स उसके पास मौजूद थी 3 लाख रुपए की, ठीक है। ये उसकी टोटल सिचुएशन है। उसने अब महीना एंड हुआ, सही है, आपने सैलरी वगैरह पे की, कितनी सैलरी पे की? एग्जांपल के तौर पर लेट्स से टोटल 1.5 लाख रुपए की सैलरीज पे की। ये उसकी बेसिक समरी इंफॉर्मेशन मौजूद है। अच्छा, अब इस समरी इंफॉर्मेशन यानी अब मैं किसका बता रहा हूँ? फॉर्मेट नंबर 2 का पहला सवाल बता रहा हूँ, एक रफ आइडिया देने के लिए, ठीक है। तो अब उसने जो सैलरीज पे की, यहाँ तक तो सिचुएशन क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आने के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब हमें क्या मालूम करना है रिक्वायर्ड में? सर रिक्वायर्ड में मालूम करना है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, और बैलेंस शीट। मैं कहता हूँ अभी पहला सवाल फॉर्मेट 2 का है, तो एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन, जब प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, उसने 2 दफ़ा परचेजेस किए, 2 दफ़ा सेल्स किए, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन मौजूद है। एक इन्फॉर्मेशन काम किए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, और वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या काम किए भाई? इस वक्त हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई उसके पास कितनी इन्वेंट्री या स्टॉक सामान बच गया है। अब मैं कहता हूँ उसके पास इन्वेंट्री बच गई है, लेट्स अज्यूम उसने कैलकुलेशन की, काउंटिंग की फिज़िकली, तो उसके मालूम पड़ा कि अभी भी उसके पास कुछ 2.5 लाख रुपए का सामान बच गया है। 2.5 लाख रुपए का सामान उसके पास बच गया, इन्वेंट्री ऑन हैंड। जो एक एडजस्टमेंट नहीं होती थी, ये वही एडजस्टमेंट है जो FA1 के अंदर आप इससे पहले से कर रहे होते थे। नाउ अगर आपसे ये पूछो कि भाई इनकम स्टेटमेंट बनाएं और बैलेंस शीट बनाएं, तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए आपके सामने फॉर्मेट मौजूद है, और वो फॉर्मेट क्या कहता है कि सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया था सेल्स। तो सवाल में सेल्स का डेटा है, यस सवाल में सेल्स का डेटा गिवन है, तो सवाल में सेल्स लेते हैं, सही है। तो इस क्वेश्चन में सवाल की सेल्स कितनी है सर? टोटल सेल्स है 4 लाख, यानी मिस्टर अहमद, और इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो सबसे पहले सेल्स, तो सेल्स कितनी मौजूद है सर? 3 लाख और 4 लाख दोनों मिला के कितने हो गए सर? 7 लाख। ये 7 लाख सेल्स आ गई। सेल्स में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है? सवाल में कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट नहीं गिवन है, लेकिन हमने देखा था इन्वेंट्री ओपनिंग, सही है, इन्वेंट्री ओपनिंग, इसमें परचेजेज ऐड करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन ओपनिंग कब होता है? जब रनिंग बिजनेस होगा। मैं रनिंग बिजनेस वाले सवालात भी कराऊंगा अगली क्लास में, लेकिन अभी हम रनिंग बिजनेस वाले सवालात पे नहीं जा रहे, ठीक है। तो स्टार्टिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, रनिंग बिजनेस भी हो सकता है, स्टार्टिंग बिजनेस भी हो सकता है। ये फॉर्मेट 2 का आखिरी वाले सवाल रनिंग बिजनेस होंगे, और फॉर्मेट 3 कम्प्लीटली रनिंग बिजनेस पे ही बात हो रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेंट्री ओपनिंग में परचेज ऐड करते हैं, एंडिंग माइनस करते हैं। तो हमारे पास ओपनिंग तो मौजूद नहीं है, क्योंकि स्टार्ट ही किया है, बिजनेस स्टार्टेड ही है ना, सही है। तो परचेजेज है सर 3.5 लाख और 2.5 लाख, टोटल कितनी परचेजेस की है सर? हमने परचेजेस की है 6 लाख की, ऐसा ही है। अच्छा, इस परचेजेस में से माइनस कर देते, क्या माइनस कर देते हैं सर? इन्वेंट्री एंडिंग, ठीक है सर। इन्वेंट्री एंडिंग कितने की परचेजेस में से इन्वेंट्री एंडिंग की बात करते हैं, तो एंडिंग इन्वेंट्री सवाल में ये रिसर्च 2.5 लाख की अभी भी बाकी है, तो 2,50,000 माइनस कर दिया। डैट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास कितना आ रहा है सर? 3.5 लाख, यानी 3.5 लाख वाला सामान 7 लाख में बेचा, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया? 3,50,000
तो ये 3,50,000 ग्रॉस प्रॉफिट है। अच्छा, इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हम माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए पूरी लिस्ट मौजूद है। क्या मौजूद है? परचेज़ है, ठीक है, एक परचेज़ है, फिर एडवर्टाइजिंग है, सप्लाइज़ जो, अच्छा सप्लाइज़ वाली बात एडजस्टमेंट में भूल गया था, मैं एडजस्टमेंट ऐड कर देता हूँ, सप्लाइज़ ऑन हैंड भी डाल देता हूँ, 15,000 अभी भी हैं, ठीक है। फिर लोन हो गया, सैलरीज़ है, मैंने सैलरीज़ और रेंट की एडजस्टमेंट भूल गया था, रेंट की एडजस्टमेंट, रेंट पेड इन एडवांस, कितना? 1,00,000 अभी भी एडवांस दिया हुआ है, ठीक है, 1,00,000 का रेंट एडवांस दिया हुआ है। अब ये सिचुएशन है और कोई एडजस्टमेंट मैं नहीं दे रहा, सिंपल ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट लेते हैं रेंट से, रेंट था कितना सर? रेंट था 1,20,000, लेकिन इस 1,20,000 के रेंट में से, सही है, ऑपरेटिंग, ओके, ऑपरेटिंग, इस 1,20,000 के रेंट में से हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है? 1,00,000 का रेंट, क्योंकि वो एडवांस है। तो टोटल रेंट एक्सपेंस आपका 20,000 आया। रेंट के बाद एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एडवर्टाइजिंग कितनी है सर? 20 थे तो 20,000 का 20,000 नहीं रखा। फिर सप्लाइज़, सप्लाइज़ की एडजस्टमेंट है भाई, सप्लाइज़ थी कितने की? खरीदी 20 की थी, क्या सारी की सारी यूज़ कर ली? नहीं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकली स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में अकाउंटेंट को जाके निकालनी होती है, जो भी उनका कंसल्टेंट होता है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के दो, तो ये एक्सट्रैक्ट करनी होती है। तो कितनी है? 15,000, तो ये 20 की थी, 15 की बच गई, तो इसका मतलब यूज़ कितनी की? 5,000, ठीक है। फिर उसके बाद सप्लाईज़ के बाद परचेजेस हम ले चुके हैं, रेंट एडवर्टाइजमेंट हो गया, क्या बचा? सैलरीज़। तो सैलरीज़ की बात करते, एक ही एक्सपेंस सैलरीज़ आ गया, सैलरी एक्सपेंस कितना हो गया? अच्छा, ये किसके लिए? सैलरी के एक्सपेंस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1,50,000, तो ये 1,50,000 यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं टोटल करता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, ये ग्रीन और ये वाला, सही है बॉक्स, तो मेरे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं? 1,50,000, 20,000, 20,000 और 1,95,000 टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये माइनस करेंगे तो, अच्छा, अब मैंने फॉर्मेट में बताया था कि टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है अगर अदर इनकम नहीं है। इस सवाल में क्या कोई अदर इनकम की बात कर रहे हैं? समटाइम कमीशन के तौर पर एक्स्ट्रा भी इनकम हो सकती है। ये भी हो सकता है कि भाई उसने जो जगह किराए पे ली थी वो नया बिज़नेस था, आधी जगह तो यूज़ ही नहीं कर सक रहा, तो उसने आधी बाहर ठेले वाले को रखने के लिए या दूसरे देखा जाए उसका सामान रखने के लिए उसको कुछ 10,000 रुपये या 20,000 रुपये एक्स्ट्रा किराया भी मिल रहा है उस जगह के तौर पे, तो वो ये भी करना चाहे तो इनडायरेक्टली अदर इनकम के तौर पे ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस 3.5 लाख में से ये माइनस करते हैं तो कितना? 1 लाख। नेट प्रॉफिट आपका कितना आ गया? 1,55,000, 1,55,000 ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये इनकम स्टेटमेंट आ गया। अब हम आ जाते हैं रिक्वायर्ड में बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए अगेन आपको क्या करना है? वही प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, सही है, मिस्टर अहमद बैलेंस शीट। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? करंट असेट। हेडिंग्स को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन यह जाहिर सी बात है अब आपको इसका आइडिया हो चुका है, ठीक है। करंट असेट, करंट असेट्स में सबसे पहले आपके पास आएगा कैश। कैश के लिए क्या करना होगा सर? प्लस माइनस करना होगा। तो चलें पेंसिल से देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख और 7 लाख, 15 लाख रुपए देखा जाए, ठीक है, 15 लाख, ओके, यस, 1,50,000, सॉरी 15 लाख रुपए रिसिप्ट में और पेमेंट कितने की है सर? कैलकुलेटर आई थिंक यूज़ कर ही लेना चाहिए, ठीक है। सो कैलकुलेटर के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो यस, 350 प्लस 120 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 150, यानी टोटल पेमेंट 11,10,000 की पेमेंट की है।
तो अगर मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट की कैलकुलेशन करता हूँ वर्किंग वन, टोटल रिसिप्ट है 15 लाख, टोटल पेमेंट है 11,10,000, तो इसका मतलब 3,90,000 रुपये का मेरे पास क्या मौजूद है, कैश मौजूद है। तो ये कैश मेरे पास आ गया 3,90,000। अच्छा, अब इसके अलावा क्या क्या आइटम्स हैं। अब इसका तरीका क्या है कि आप कुछ भूलें ना, कोशिश करें आप पेमेंट से स्टार्ट लें। ये रिसिप्ट्स थी ना और ये पेमेंट्स थी, पेमेंट से स्टार्ट लें। परचेज सर ये रिकॉर्ड कर लिया, रेंट के साथ एक्सपेंस में एक भी आप दिखा चुके हैं। एडवर्टाइजिंग, सप्लाईज, परचेज, लोन, सैलरीज। तो हम एडजस्टमेंट पे आते हैं तो क्या नज़र आ रहा है, दो आइटम है, एक है रेंट पेड इन एडवांस और दूसरा ये, तीनों आइटम्स मौजूद है। इन्वेंट्री भी मौजूद है, सप्लाईज भी मौजूद है और एडवांस भी मौजूद है। तो यहाँ पे दो आइटम, ये तो पहले तो आ गया प्रीपेड रेंट, और प्रीपेड रेंट कितना था, जो हमने जितना माइनस किया था उतना ही यहाँ पर आएगा, 1 लाख प्रीपेड रेंट आ गया। सर फिर सप्लाईज भी है, तो सप्लाईज आ गई आपके पास, कितनी आ गई सर, सप्लाईज थी हमारे पास, कितनी बच गई थी सप्लाईज, सवाल से देख सकते हैं 15,000, 15,000। सप्लाईज के बाद इन्वेंट्री भी मौजूद है, इन्वेंट्री कितनी बच गई थी हमारे पास, एंडिंग इन्वेंट्री 2.5 लाख, 250,000 ये आ गया। ठीक है। अच्छा, फिर इस सवाल में हमारे पास कोई भी फिक्स असेट नहीं है, मैं सवाल बनाते वक्त देना भूल गया, अब याद आ रहा है। ठीक है, अगर होता तो उसको इसी तरीके से इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली आ गया। अच्छा, अब लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास क्या क्या है। लाइबिलिटीज़ में अगर हम सवाल पे देखते हैं, सीक्वेंस स्टार्ट करें, लोन लिया था, कितना लिया था सर, 3 लाख का लोन लिया था सर, 3 लाख का लोन लिया था। उस 3 लाख के लोन में से सर 2 लाख का लोन हमने पे कर दिया, 2 लाख का लोन हमने पे कर दिया, 2 लाख का लोन। ठीक है, तो इसका मतलब 3 लाख में से लोन में से 2 लाख का लोन पे कर दिया, तो स्टिल हमारे पास लोन 1 लाख रुपए का मौजूद है। क्या इस सवाल में हो सकता था एडिशनल आइटम में सैलरी पेएबल होता या अदर इनकम का अर्नड होता, ठीक है, या लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना होता, तो वो सब हम यहाँ पे दिखाते, लेकिन इस सवाल में नहीं है। तो अब आप आ जाते हैं ओनर्स इक्विटी की तरफ। ओनर्स इक्विटी में सबसे पहले कैपिटल स्टार्ट कितने से लिया था सर, 5 लाख से स्टार्ट लिया था। ठीक है, तो ये 5 लाख कैपिटल आ गया। इस 5 लाख के कैपिटल पे प्रॉफिट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो प्रॉफिट कितना अभी निकाला है सर, 1,55,000। तो इसका मतलब टोटल ओनर्स इक्विटी आपके पास 6,55,000 आ गई। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 7,55,000 टोटल इक्विटीज़ की तरफ आ गया। तो ये भी 7,55,000 होना चाहिए, वेरीफाई कर लेते हैं सर। 3,90,000 प्लस 1 लाख प्लस 15,000 प्लस 2.5 लाख, तो 7,55,000। ठीक है, टोटल एसेट्स के तौर पे आ गया। सही है, तो ये हमने फॉर्मेट 2 के फॉर्मेट के साथ साथ हमने इसके सॉल्यूशन को भी कवर किया कि एक ऐसा बिजनेस इनकम स्टेटमेंट 2 पेजेस पे गया। ठीक है। अच्छा, कॉपी के अंदर जाहिर सी बात है आप पेजेस वगैरह के एस्टिमेशन सोच के कर रहे होंगे और फॉर्मेट का ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है।